हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बंसल। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए बायोलॉजी का कैप्सूल का जो सीरीज चल रही है उसकी ये सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि स्टडी मटेरियल का सही सिलेक्शन कैसे करें। आप मान लीजिए हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप 10th में हैं या मान लो 12th में हैं, तो आपको बता दें जब तक हमारे पास बेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं होगा तब तक हमारे अच्छे नंबर नहीं आ सकते। बस में नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब हम युद्ध में जाते हैं तो हम अच्छे लेवल मतलब हाई क्वालिटी के हमें क्या काम करनी होती है, हमें बंदूकें चाहिए होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केजीएफ मूवी में हमारे जो रॉकी भैया हैं बाहर से क्या लेके आते हैं, बहुत बड़ी मतलब कि गन वगैरह लेकर आते हैं। देखा होगा दोनों में जब युद्ध होता है, युद्ध मतलब लड़ाई वगैरह होती है, समझ सकते हो। आप लोगों ने अभी भी एक मूवी देखी थी, कौन सी, अभी एक जवान मूवी आई हुई है। जवान मूवी में भी यही दिखाया गया है कि जो गन थी जिस समय चलानी थी उस समय नहीं चल पाती, जिसके कारण हमारी जो सेना के जो जवान हैं उनकी मतलब की प्रॉब्लम्स आ जाती है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात समझ नहीं। तो आपको हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आप जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो और पेपर में जब क्वेश्चंस आप लोगों पर अटैक करेंगे तब क्या आप उनको अटैक जब वो करेंगे तो क्या आप गोली से उन्हें उड़ा सकते हो? नहीं, या नहीं उड़ा पाओगे। आपको बता दें आपके पास ऐसी हथियार है, ऐसे नोट्स तुम पढ़ रहे हो जो पेपर में आते ही नहीं है। तुम ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हो जो पेपर में 2000 में, 2005 में, 2006 में आया करते थे। आप उन चीज़ों को पढ़ने में लगे हुए हो। आपको बता दें ट्रेंड पूरा बदल चुका है। अब जो पुराने जमाने वाले जो क्वेश्चंस थे वो नहीं पूछे जाते, अब ट्रेंड आ गया है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पर। और आपको बता दें आपके स्कूल में आपके क्लास टीचर वगैरह जो हैं वो ट्रेंड वाले क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा रहे हैं। मैंने कई बच्चों से पूछा भी है, बच्चे खुद बताते भी हैं, तो ट्रेंड वाले जो क्वेश्चंस है ना टीचर नहीं पढ़ा रहे। और बहुत सारे ऐसे टीचर भी मौजूद हैं जो लॉजिकल क्वेश्चंस पर बात करते ही नहीं हैं। आपको बता दें उनका बस काम क्या है, जो बच्चे बताते हैं मैं वही बता रहा हूँ, उनका काम क्या है कि जैसे मान लो पहला चैप्टर है तो जी पुष्पी वाला में लगे जन में 1-2 हेडिंग करा दी, कहीं से भी उठाकर पढ़ा दिया। दूसरे दिन आए जनरल स्वास्थ्य की कोई हेडिंग पढ़ा दी, हो गया चैप्टर। अगला जेनेटिक्स की कोई 2-4 हेडिंग पढ़ा दी, हो गया चैप्टर। अरे ऐसे आप लोग पढ़ोगे ना और इनके भरोसे बैठे रहोगे तो निश्चित आप लोगों का फेल होना निश्चित तय है। क्यों? क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे इस तरीके से है कि रेगुलरिटी नहीं है। कोई भी एक स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का वो तरीका नहीं है। आप लोगों से कहते हैं खुद से तुम पढ़ लो, बहुत से टीचर क्लास में बोल देते हैं खुद से पढ़ लो बेटा, इसे तो तुम है कि आरएनए खुद से पढ़ के आया ना, या मान लो बायोगैस खुद से पढ़ के आ जाना आया। अगर हमें खुद से ही पढ़ना होगा तो फिर हम स्कूल में क्या करेंगे? वो आपको सैलरी किस बात की मिल रही है? बात में नहीं। तो आपको बता दें आप को जो वो पढ़ाएं, जैसा पढ़ाएं, चलो अलग हटाओ, आपको क्या काम करना होगा, आपकी जिम्मेदारी है खुद की। क्योंकि देखो वो जैसा भी पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, उनके तो 60-70 हज़ार रुपये निश्चित आने हैं। लेकिन आपको क्या काम करना है, आपको ईमानदारी से, क्योंकि आपको अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए, आपको अपने हिसाब से बेस्ट सिलेक्शन करना है। एक अच्छे टीचर से आप उनसे पूछिए कि सर बेस्ट बुक कौन सी है। अगर कोई नहीं बता रहा तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, अगर बायोलॉजी वाला कोई बच्चा तो अगर मैं उसको बताऊँ तो देखो बायोलॉजी में बेस्ट है आप लोगों के लिए NCERT। आपको क्या काम करना है, NCERT को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके लास्ट में जो कंक्लूजन सारांश दे रखा होता है उसे भी पढ़ना है। उसके बाद में उसके अंदर क्या दे रखे होते हैं, उसके क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एक्सरसाइज दे रखी होती हैं। उन एक्सरसाइज जैसे या तो आप को क्या काम मिलेगा, साइड बुक को ले लेना, उसमें तुम्हें क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन आंसर को गलती से भी मत छोड़िएगा, गलती से ही मत छोड़ना। आपको बता दें वो तो आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। उसके साथ साथ में क्लास के अंदर जो सर आप लोगों के नोट्स पढ़ाते हैं वो मतलब कि जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो अच्छा ही पढ़ाते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसके नाम खराब हो। तो वो आपको अच्छा पढ़ाएंगे। तो आपको क्या काम करना है, अच्छे तरीके से आप नोट्स को पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेक्शन का मतलब ये है कि देखो हर टीचर ऐसा नहीं सोचता। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री वाले हैं वो बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, फिजिक्स वाले हैं वो भी बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, है ना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट से ही पढ़ना चाहिए, मेरा मानना ये है। आप जैसे मैथ के स्पेशलिस्ट से पढ़ते हैं, जैसे आप फिजिक्स के स्पेशलिस्ट से पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में कंप्रोमाइज मत किया करो। बायोलॉजी में उसी से पढ़ो जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छी नॉलेज हो, अच्छे कॉन्सेप्ट बताते हो, उनसे पढ़ना जरूरी है। और पीछे का बैकग्राउंड का मतलब उसका रिजल्ट भी देना चाहिए कि 2023 में, 2022 में किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट दिया भी है, ये भी पता होना जरूरी है। वास्तव में नहीं। तो आपको क्या काम करना है, इस तरीके से ये काम करना होगा। और स्टडी मटेरियल में NCERT के बाद हमारे क्लास के नोट्स, ठीक है। क्लास के नोट्स के साथ साथ में अगर आप लोगों के पास समय हो तो YouTube पर जाकर 1 शॉट वीडियो भी देख लिया करो। 1 शॉट वीडियो देखने से आपको थोड़ा कंक्लूजन उसका समय में आ जाता है। अब लास्ट के समय में आप लोगों को क्या काम करना होता है, सैंपल पेपर लेकर आओ और सैंपल पेपर लेकर आने के बाद में फिर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट करो, जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि NCERT क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, क्लास में जो नोट्स हमारे साथ पढ़ा रहे हैं उनसे कितने क्वेश्चन हम लोगों के बन रहे हैं, और सर ने हम लोगों को जो पढ़ा दिया है क्या जो पढ़ाया है वो पेपर में आता भी है या नहीं आता,
और आता है तो कितने परसेंट हमारा पेपर में फंस पा रहा है। तो इस चीज का आकलन करना स्टार्ट करो। आंख बंद करके बस लगे हुए हैं उससे काम नहीं चलेगा, आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके ये लाइफ का सवाल है, ये फ्यूचर का सवाल है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी मतलब कैसा भी पढ़ा रहा है और चल रहा है तो गाड़ी चली रही है। आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छे टीचर से पढ़ना है और अच्छे तरीके से जो समझाता हो उससे पढ़ना है, क्योंकि टीचर का काम ही होता है अच्छे तरीके से समझाना, बस में नहीं। तो आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। और कोई भी मतलब कि ऐसा बच्चा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है तो देखो हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है बायोलॉजी की गुट्टी। और ये जो कोर्स है ऐसा कोर्स है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके साथ साथ में डायग्राम्स वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, उसके साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, सब कुछ कंप्लीट निचोड़ बनाया गया है। मतलब एनसीईआरटी से लेकर 6-7 तरीके के मॉडल्स वगैरह का पूरा ऐसा निचोड़ बना दिया गया है कि कोई भी बच्चा बायोलॉजी का है और इस बायोलॉजी गुट्टी को पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो 100% वो अच्छे नंबर से पास होगा। और उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप चेक करके देख लीजिएगा और मॉडलों में। तो ये एक मॉडल का नहीं है, बहुत सारे मॉडल्स का एनसीईआरटी का एक पूरा का पूरा निचोड़ तैयार किया गया है। तो कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, नाम नंबर वगैरह दे सकते हैं हमें। और उसके साथ साथ में आप लोगों से हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे इस कोर्स को प्रमोट करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और वो परचेस करता है, तो हम आप लोगों को 100 रुपीज़ भी देंगे, जिससे कि आपका भी भला होगा। अगर आप किसी को प्रमोट करते हो, कोई दोस्त आपका है वो बोला यार बायोलॉजी हमें समझ नहीं आ रही है, बायोलॉजी में हम क्या काम करें, है ना, तो उसको आप बता सकते हो, जिससे कि वो लेगा तो इसमें आपका भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको हमने बता दिया है कि अच्छे नोट्स की ज़रूरत है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमसे डायरेक्टली पढ़ना चाहता है तो हमें बता सकता है, कमेंट करके बता सकता है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो हम ऑफलाइन क्लासेस भी आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। अगर आप कोई भी अलीगढ़ से है और अलीगढ़ में जैसे मान लो, हाँ अलीगढ़ में मतलब कि शास्त्री गेट वगैरह का एरिया का हो, या मान लो इधर का डोरी नगर वगैरह का पला फाटक का एरिया का हो, तो कोई भी बता सकता है हमें, ठीक है ना। मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ और ये वीडियो जो आप लोगों के लिए बताई जा रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए। और डेली आप लोगों को रात के 8 बजे वीडियो का वेट किया करो, कुछ ना कुछ तुम्हें डेली नया मिलेगा रात को 8 बजे। तो कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे, आप लोगों को आना है और डेली लाइव मतलब मैं प्रीमियम कर दूंगा, लाइव की तरह चलेगी। तो एक चीज़ों को समझा करो और लास्ट में मुझे बताया जरूर क्या करो कि आपको वीडियो में से क्या सीखने को मिला। कमेंट किया करो। देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते। अरे यार कमेंट करने का, लाइक करने का तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, शेयर करने का कोई पैसा नहीं है। अब तुम शेयर करोगे भी तो तुम्हें से पैसा और दूंगा मैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं रात 8 बजे।